आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि आज हम लोग रसखान के कुछ सवैयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहला सवैया का वर्णन कर दिया था, जो इस प्रकार है कि मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मंझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धन, जो खग हो तो बसेर करो मिल कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। तो यहाँ जो है रसखान जी जो है इस्लाम धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति की उपासना करते हैं, सगुण भक्ति का गुणगान करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो उसी ब्रज के गांव में जन्म हो, ब्रज के गांव में उन्हीं गोकुलों में जन्म हो, जिससे कि मैं आपके साथ खेल करके आपके दर्शन करता रहूं। यदि मेरा पशु के रूप में प्रभु यदि जन्म हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म हो, जिससे कि मैं आपका दर्शन करता हूँ। और फिर कहते हैं कि यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो तो मैं उसी पत्थर का एक टुकड़ा के रूप में जन्म लूं, जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने कनिष्ठिका उंगली पर जिस पर्वत को धारण किया था, मैं उसी पर्वत का एक टुकड़ा के रूप में जन्म लूं। यदि कहते हैं कि यदि मैं हे प्रभु मेरा पंछी के रूप में जन्म हो तो मेरा वही जन्म हो, वही मेरा बसेरा हो, कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, कालिंदी का मतलब यमुना के किनारे पर उस कदम्ब के डाल पर ही मेरा बसेरा हो, जिससे मैं आपके इस सुंदर रूप का दर्शन करता रहूं। इस तरह से जो है रसखान जी प्रभु श्री कृष्ण से जो है प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे विनती करते हैं। फिर दूसरा पद, दूसरे में जो है उनके बाल लीला का वर्णन करते हैं, तो इसमें जो रस हो जाता है वो वात्सल्य हो जाता है। आज गई होती भोरे हो रसखान रही वही नंद के भवने, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई की अंजन भवने बनाई भवें बनाई बनाई डिठो नहीं, डार हमेल निहार निहारत वारत ज्यो चुचिकारत छो नहीं। आज गई होती भोरे हो, रसखान जी उस समय का वर्णन करते हैं कि गोपियां प्रभु श्री कृष्ण को देखने के लिए जो है नंद बाबा के घर ही चली जाती हैं और प्रभु श्री कृष्ण को अपने जो है गोद में लेकर खिलाती हैं। उसी का वर्णन करते हैं कि गोपियां जो कहती हैं कि आज गई होती भोरे, और रसखान जी कहते हैं, गोपियां कहते हैं कि आज गई होती भोरे, आज हम लोग भोर में ही आज हम लोग एकदम सुबह ही रसखान रही वही नंद के भवन, नंद बाबा के भवन में हम लोग चले गए प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। रसखान जी कहते हैं, गोपियां कहते हैं कि हम लोग जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही हम लोग नंद बाबा के महल में, नंद बाबा के भवन में प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हम लोग पहुंच गए। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। वाकई नंद बाबा का जो पुत्र है श्री कृष्ण है, कन्हैया है, वो लाखों और करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि जसोमती को सुख जात कहो नहीं कि उनको प्राप्त करके माता जसोदा को जो सुख प्राप्त हो रहा है, बाल्यावस्था का जो सुख माता जसोदा को जो प्राप्त हो रहा है, जात कहो नहीं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए वाकई उनका पुत्र जो है बड़ा ही सुंदर है, वो लाखों और करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, जिससे माता जसोदा को अपने पुत्र के सुख हमेशा प्राप्त होते रहे। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव बनाई बनाई डिटर्मी, जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, माता जसोदा प्रभु श्री कृष्ण को तेल लगा लगा करके उनके आंखों में अंजन लगा करके, उनके आंखों में काजल लगा करके, उनके माथे पर नजर न लगने वाले टीके को लगा रही थी। उनके माथे पर नजर न, उनके भावों पर आंखों के ऊपर जो है नजर न लगने वाले टीके को लगा रही थी। और डार हमेलन हार निहारत, उनके गले में जो है बैजंती का हार डाल करके उन्हें बार बार निहार रही थी, देख रही थी। वारत ज्यो चुचिकारत छनही, मानो कहते हैं डार हमेलन हार निहारत,
वारत ज्यों चुचकार छोड़ी, और उनको चुचकार करके पुचकार करके अपने पुत्र को अपनी और उनकी निगाहों को केंद्रित करने के लिए उन्हें बार बार पुचकार रही थी। फिर तीसरे सवैया में कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग की भाग बड़े सजनी हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसकान जी कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, धूल से धूसरित होकर के प्रभु श्री कृष्ण जी इतने सुशोभित हो रहे थे, माता यशोदा के आंगन में इस तरह से सुशोभित हो रहे थे। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, जिस तरह से उनके सिर पर बनी हुई चोटी सुशोभित हो रही थी, उसी तरह से धूल से धूसरित होकर के उनका जो शरीर था श्याम वर्ण का, शरीर भी उसी तरह सुशोभित हो रहा था। और खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते हुए खाते हुए वे माता यशोदा के आंगन में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। पग पैजनी बाजती पीली कछोटी, और उनके कमर में जो पीली कछोटी थी, कच्छा था, और उनके पांव की जो पैजनी थी वह बजती हुई अत्यंत हमारे कानों को तृप्त कर रही थी। पग पैजनी बाजती पीली कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत। रसखान जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को देख करके, उस सुंदरता को देख करके तो ऐसा लग रहा था कि वारत काम कला निधि कोटि की, कामदेव अपने कला निधि को, अपने कला के निधि कोटि करोड़ों कलाओं को, अपने करोड़ों सौंदर्य को, अपने करोड़ों कामदेव जी अपने करोड़ों सौंदर्य को, अपनी कलाओं को प्रभु श्री कृष्ण पर क्या कर रहे हो, मानो वारत रहे हैं। वारत का मतलब न्यौछावर कर रहे हो, न्यौछावर कर दे रहे हो। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गई वो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि जो गोपियां जो है ग्वालिन है, वो कह रही हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी एक कौवा कितना सौभाग्यशाली था कि हम लोगों को तो ईश्वर के साक्षात प्रसाद को ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कौवा इतना सौभाग्यशाली था कि वह हरि हाथ से ले गई वो माखन रोटी, वह प्रभु श्री कृष्ण के शाश्वत उनके मुख से, उनके हाथों से माखन और रोटी को, वो कौवा कितना सौभाग्यशाली था कि उनके हाथों से माखन रोटी को प्रसाद के रूप में छीन करके ग्रहण कर लिया। तो यहाँ जो रस है वो वात्सल्य है, रस वात्सल्य है और स्थायी वात्सल्य है। और जो है आपका धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार जो अनुप्रास है, और गुण जो है इसमें जो है माधुर्य है कि उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस वात्सल्य तो माधुर्य है, और जो छंद है वो सवैया है। ठीक है, तो हमने दो सवैया का कक्षा 10 की हिंदी रसखान जी के जो है यहाँ पर हमने 3 सवैया का जो है व्याख्या कर दिया है। आप इसकी जो है इसका अध्ययन करें, स्टडी करें। यदि कोई समस्या होता है तो फिर आप हमें भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान दें।